अकेला नहीं छोड़ूंगा। पल सुनहरी रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। बहुत समय पहले मिस्र की रेत में दफन एक राजकुमारी की मम्मी थी, जिस पर सदियों पुराना श्राप लगा हुआ था। वह श्राप उसे अनंत नींद में कैद किए हुए था। कोई भी उसकी समाधि के पास जाने से डरता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उसे छुएगा उसका विनाश निश्चित है। एक दिन दूर देश से एक युवा लड़का इब्राहिम मिस्र घूमने आया। वह पुरानी कहानियों और रहस्यमय खंडहरों का शौकीन था। एक रात जब वह गाइड से अलग होकर पिरामिडों के पास भटक रहा था, तो उसकी नजर एक छुपे हुए कक्ष पर पड़ी। वहां एक सुनहरी ताबूत रखा था। ताबूत से हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। इब्राहिम ने साहस जुटाकर ताबूत खोला। अंदर मम्मी सो रही थी, पर उसकी आंखों से आंसुओं की लकीरें जैसे अब भी चमक रही थी। तभी अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। इब्राहिम ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं मिस्र की राजकुमारी नेफरेतारी हूँ, जिसे अपने ही दरबार ने धोखा दिया और जिंदा मम्मी बना दिया। मेरे श्राप को तोड़ने के लिए किसी सच्चे प्रेम की जरूरत है। इब्राहिम का दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। उसने मम्मी की आंखों को गौर से देखा और उसमें कैद दर्द को महसूस किया। धीरे धीरे वह उसके पास बैठा और बोला, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो। यह कहते ही उसने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। उसी पल सुनहरी रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। नेफरेतारी की मम्मी की पट्टियां एक एक करके टूटने लगी और उसके भीतर से एक खूबसूरत युवती प्रकट हुई। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम चमक रहा था। सदियों का श्राप टूट चुका था। वह इब्राहिम से बोली, तुमने मुझे मौत की कैद से जीवन दिया है। तुम्हारा प्रेम मेरी मुक्ति है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। रेगिस्तान की हवाएं अब भयावह नहीं थी, बल्कि उनके नए जीवन की गवाह बन चुकी थी। नेफरेतारी और इब्राहिम साथ में मिस्र से बाहर निकल गए। श्राप की जंजीरें टूट चुकी थी और अब उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर प्रेम कथा बन गई।